गुड मॉर्निंग क्लास। 9th क्लास में हम ज्योग्राफी का आज पार्ट 8 लेंगे, अर्थशास्त्र का परिचय। बच्चों, हमने इसके पहले ज्योग्राफी में 6 लेसन लिए हैं। 7वां लेसन मैंने नहीं लिया। अभी हम डायरेक्ट 8वां लेसन ले रहे हैं, जिसमें अर्थशास्त्र का परिचय। आपको पता है ना कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी साथ में है, तो अपने अभी 6 लेसन किसके हो गए? ज्योग्राफी के। अभी अपन 8वां जो लेसन है वो अर्थशास्त्र का है। अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट आपको 9th में ही होता है, 8th तक आपको ये सब्जेक्ट नहीं था। इससे पहले हम ये देख लेंगे अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आय और व्यय, पैसे का लेन देन, इसकी चर्चा की जाती है, इसकी पढ़ाई की जाती है। ठीक है। आय और व्यय क्या है? आय यानी हमें, जैसे हमारे पिताजी को कुछ काम करने के बदले जो पैसे मिलते हैं, हम कोई भी जब काम करते हैं उसके बदले में जो हमें पैसे मिलते हैं उसे हम आय कहते हैं, इनकम। और व्यय यानी, व्यय का मतलब होता है जो खर्च, हम जो भी उन रुपयों से जो भी खर्च करते हैं उसे कहते हैं व्यय। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में एक तरफ विवरण और एक तरफ अनुमानित खर्च दिया हुआ है। इसमें देखिए, हम जब घर खर्च के लिए पिताजी मम्मी को पैसे देते हैं, तो उसमें से मम्मी जितने रुपए आते हैं उतने रुपए का पूरा सामान लेके आ जाती क्या? नहीं। जब भी हम बाजार भी जाते हैं तो हम अगर 1000 रुपये लेकर गए तो उसमें से हम कुछ रुपए बचा के रखते हैं कि हमको कम से कम वापस जाने के लिए ऑटो का पैसा तो रहे, घर जाने के बाद अगर हमें अचानक कुछ खर्च आ गया उसके लिए। तो वैसे ही मान लीजिए पिताजी की आय 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये पापा को मिलते हैं महीने में, और उसके अनुसार हम घर में खर्च करते हैं। घर में खर्च काय पर होता है? हमारे खाने पीने पर होता है, हमारे कपड़ों पर होता है, हमारे अगर हम बीमार पड़ गए तो दवाइयों पर होता है, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो खरीदने के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है, कहीं हमें बाहर घूमने जाना है उसके लिए, हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल है तो उसका बिल पे करना पड़ता है, हमें खाने में फल सब्जियाँ खरीदना पड़ता है, कहीं हम घूमने जा रहे हैं उसके लिए हमें बस, रेल या रिक्शा लगता है, हमारे घर में बिजली है तो बिजली का भी भुगतान हमें करना पड़ता है, बिल का। और हम कहीं बाहर घूमने गए पर्यटन के लिए, जैसे हम कहीं धार्मिक स्थान पर गए या कहीं सैर सपाटा के लिए गए तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, और कुछ रुपए हम क्या करते हैं? बचाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें एक कैसा दिया हुआ है? एक अनुमानित है, यानी एक अनुमान लगाकर हमने गेस कर कितना खर्चा हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया है, दैनिक भोजन, नाश्ता, खाना आदि में कितना हो रहा है? 6,000। कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना है तो उसके लिए 2,000 रुपये। विद्यालयीन साहित्य खरीदना है, स्कूल में लगने वाली कॉपी किताबें, पेंसिल, इसके लिए अगर मान लो महीने में 500 रुपये का खर्चा। वैद्यकीय खर्च यानी दवाखाने पर खर्च होने वाला पैसा कितना दिया है? 450 रुपये। मनोरंजन, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें मान लीजिए 500 रुपये। मोबाइल भुगतान या फ़ोन का भुगतान कितना? 1,000 रुपये। फल सब्जियां खरीदना 1,000 रुपये। सार्वजनिक यातायात, व्यय, बस, रेल, रिक्शा आदि, ये कितना? 2,600 रुपये। बिजली का भुगतान, बिजली का बिल हमें कितना भरना है? 1,500, 1,500 रुपये। और पर्यटन 4,000 रुपये। और बैंक का हफ्ता, मान लीजिए हमने 3,000 रुपये जमा करने का निश्चय किया तो हम बैंक में जमा कर रहे हैं। इसके पूरा टोटल अगर आप करेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 22,550 रुपये। ठीक है, ये हमने एक ऐसा गेस करके बनाया, एक बजट बनाया है कि इतना खर्च हमको, अगर 20,000 रुपये आते हैं तो इतना खर्च हम करेंगे। अब देखिए, मानो कि आपके इस माह का खर्च उपरोक्त तालिका के अनुसार है। ये जो तालिका दी है, ये टेबल दिया, इसके अनुसार हमारा खर्चा है। और आपकी मासिक आय रुपये 20,000 है, और आपके पापा को कितने रुपए मिलते हैं? घर में आने वाली आय कितनी है? 20,000 रुपये। आपकी आय और होने वाले व्यय, इसका तालमेल स्थापित करने के लिए इस माह में उपरोक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देंगे वह निश्चित कीजिए। अब देखिए बच्चों, कितना हो रहा है? 20,000 में से कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? यहाँ पे 2,550 रुपये हमने ज़्यादा का खर्चा कर लिया। एक हिंदी में कहावत है ना, जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। हमको इससे ज़्यादा लोन लेकर या कर्ज लेकर हमें अपना काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर हमें रूटीन में जीवन अच्छे से जीना है तो हमें कर्ज वर्ज नहीं करना चाहिए। तो हमको इसमें से जो ज़्यादा आवश्यक चीज़ है उसको पहले खरीदना चाहिए, जो चीज़ अभी नहीं खरीद सकते उसको बाद में खरीद सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, दैनिक भोजन, नाश्ता, खाना, इसमें तो हम कोई कटौती नहीं कर सकते। भूखे रहेंगे क्या एक समय? नहीं।
कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना है, कपड़े हमारे पास रहते ही हैं हमको, और 2 खरीदना, दोनों के बदले अगर हम एक ही खरीदे इस महीने तो वहाँ पर भी कुछ पैसों की बचत हो सकती है। विद्यालयीन साहित्य खरीदना, हर महीने 500 रुपये लगना ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अगर आपके पास पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब है और मान लो फीस की सुविधा अगर उसमें से क्या है उसके हिसाब से भी अगर हम कम करना चाहें तो वहाँ पे खर्च कम कर सकते हैं। वैद्य की खर्च, अगर हम बीमार पड़ गए उसके लिए तो 450 रुपये यहाँ पे दिया हो तो लगना ही है ना। जो भी खर्चा होगा, अगर हमको बुखार आ गया तो हम उसमें पैसा नहीं बचा सकते, भले हम मनोरंजन करने नहीं जाएंगे, पिक्चर देखने नहीं जाएंगे या सैर सपाटे पर नहीं जाएंगे। अब मोबाइल भुगतान भी यहाँ पे दिया 1000 रुपये। इसमें से भी हम ऐसा कम कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा मोबाइल का उपयोग न करें, उससे भी हम खर्च बचा सकते हैं। फल सब्जियां खरीदना ये तो आवश्यक है, ये आवश्यक चीज़ों में है। सार्वजनिक यातायात व्यय, पापा को ऑफिस जाने के लिए अगर बस से जाना है या रेल से जाना है या रिक्शा से जाना है, इसमें भी हम थोड़ा कटौती कम कर सकते हैं। बिजली का भुगतान, इसमें भी अनावश्यक बिजली जब जल रही, मान लो हम इस कमरे में बैठे हैं, यहाँ पर पंखा लाइट चालू है, 2 लाइट चालू है, लेकिन अगर हम यहाँ से उठ के चले गए, जब हम यहाँ पर इस कमरे में हमें काम नहीं है तो हमें यहाँ का लाइट पंखा बंद कर देना चाहिए ना। घर की पूरी हमेशा दिवाली नहीं रहती, हमेशा हमको पूरी लाइट चालू करके रखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर भी हम कम कर सकते हैं। पर्यटन, घूमने फिरने में, अगर इस बार हमारे पास पैसा कम है तो हम घूमने फिरने में पैसा थोड़ा अपना हाथ क्या कर सकते हैं, घूमने नहीं जाएंगे तो यहाँ पर हम पैसा बचा सकते हैं। बैंक का हफ्ता, ये तो हमारे यहाँ पर 3000 रुपये दिया है कि हमको सेविंग करना है। सेविंग तो हमें करना चाहिए क्योंकि कभी भी अचानक कोई भी आकस्मिक कार्य आ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे अपने पास कुछ घर में रखने पड़ते हैं या बैंक में थोड़े पैसे रखने ही पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये मैंने आपको समझाया। अब इसमें से आपको कुछ आप कम करेंगे, ऐसा चार्ट अपनी कॉपी में बनाएंगे और एक दूसरा चार्ट भी बनाएंगे जिसमें आप 20,000 के अंदर अपना खर्चा दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। अपनी प्राथमिकता के अनुसार उपरोक्त तालिका को व्यय सहित फिर से लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपको एक तालिका और बनानी है अपनी कॉपी में और उसमें 20,000 के अंदर ही हमारा खर्चा होना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पे आंकड़े बदलने हैं। बाकी पूरा यही रहेगा, टेबल विवरण यही रहेगा, अनुमानित खर्च में आपको माइनस करते हुए लिखना है। अब देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण, उपरोक्त कृति के आधार पर चर्चा करने से आपको ये ध्यान में आएगा कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। इसी से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अर्थशास्त्र का इस विषय का जन्म इसीलिए है कि आय और व्यय, इसमें हमें तालमेल बैठाना कैसे है। अर्थशास्त्र ये संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से बनी है। ये जो अर्थशास्त्र, ये जो शब्द है, ये संज्ञा किससे बनी हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से। इसका अर्थ ये होता है कि पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र, इनमें बहुत समानता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद की वीडियो में मैं इसके बाद की वीडियो में उसके अलग अलग कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।